आज हमारे हाल क्या हो गए? हम इतने दिन अपने वालिदैन को याद करते हैं, इतने दिन अपने बहन भाई को याद करते हैं कि जब तक उसका 40वां होता है, 40वें के बाद फिर हम महीनों में जाते हैं माँ की कब्र पे, बाप की कब्र पे, बहन की कब्र पे, भाई की कब्र पे। और यार कभी कभी तो ऐसा होता है, अगर हम 40वें के बाद अगर महीने में नहीं तो ईद आती है, चाहे वो मीठी ईद हो, चाहे वो बकरा ईद हो, चाहे वो ईद उल दुहा हो, जब ईद का दिन आता है तो हम ईद की नमाज पढ़ने के बाद तो फिर हम सिर्फ उसी दिन हम कब्रों पे जाया करते हैं। जानते हो तुम्हारे घर से जो गया है, चाहे वो तेरा बाप हो, चाहे वो तेरी माँ हो, चाहे वो तेरी बहन हो, चाहे वो तेरा भाई हो, चाहे वो तेरा रिश्तेदार हो, चाहे वो तेरा खानदानी हो, चाहे वो तेरा पड़ोसी हो, चाहे वो तेरी खाला हो, चाहे वो तेरा खालू हो, चाहे वो तेरा मामू है, चाहे वो तेरी मुमानी है, जो कब्र में लेटी है वो तेरा इंतजार कर रही है कि मेरे घर से कौन आएगा, मेरे घर से मौला वो कब आएगा कि जो मेरी कब्र पे आके कुरान की तिलावत करेगा, आकर के सूरह फातिहा पढ़ करके सुनाएगा, सूरह यासीन की तिलावत करेगा, आकर के मौला वो कौन सा वक्त आएगा जो हमारी कब्र पे आकर के कुरान की तिलावत करते करेगा। वो कब्रों में लेट करके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें परसों गुजर जाते हैं मगर तुम जाकर के माँ की कब्र पे जाकर फातिहा नहीं पढ़ते हो, तुम्हें कई साल गुजर जाते हैं कभी जाकर के बाप की कब्र पे कुरान की तिलावत नहीं करते हो। और नौजवानों बाप की कब्र पे जाया करो, माँ की कब्र पे जाया करो, बहन की कब्र पे जाया करो, भाई की कब्र पे जाया करो और जाने के बाद में कुरान की तिलावत किया करो और करने के बाद मौला की बारगाह में हाथ उठा के दुआ किया करो, ए परवरदिगारे आलम मौला हमारे मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरी बहन की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरे भाई की मग़फ़िरत फरमा दे। इधर तू दुआ मांगेगा, रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करेगा, मौला तेरे हाथ उठने के बाद में तेरे पहले हाथ ना उठेंगे, उससे पहले मौला तेरी दुआ को कबूल करके तेरे मरहूम की मग़फ़िरत फरमा देगा, अल्लाह उसकी कब्र में नूर अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल बराए इसाले सबाब, हज़रत अल्लामा मोहम्मद नूर मियां साहब किबला। कब्रों पे जाया करो यार, वो तुम्हारा इंतजार करते हैं। माँ कब्र में लेटी है, वो बेटे का इंतजार कर रही है, बेटा कब आएगा जो आकर के मेरी कब्र पे कुरान की तिलावत करेगा। बाप इंतजार कर रहा है कब मेरा बेटा आएगा और आने के बाद मेरी कब्र पे आकर कुरान की तिलावत करेगा। बहन इंतजार कर रही है कब मेरा भाई आएगा, जिस भाई पे मुझको बहुत भरोसा था, जिस भाई पे हम फख्र करते थे, वो कौन सा वक्त आएगा कि जिस वक्त के आकर के मेरा भाई मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करेगा। वो भाई का इंतजार कर रहा है, वो कौन सा वक्त आएगा जो भाई मुझसे कहता था भाई कभी मैं तेरा जिंदगी में साथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे बाजू से बाजू मिलाकर के मैं चलूंगा, तेरे कदम से कदम मिलाकर के मैं चलूंगा, तेरे सीने से सीना मिला करके चलूंगा। मौला वो कौन सा वक्त आएगा जो भाई कहता था कि अगर भाई तेरी जानिब किसी ने उंगली उठाई तो मैं उसकी उंगली को काट डालूंगा। मौला वो कौन सा वक्त आएगा जो भाई कहता था अगर किसी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं जिसने तेरे ऊपर हाथ उठाया तो जानता है भाई मैं उसका सर जिस्म से जुदा कर दूंगा। मौला वो कौन सा वक्त आएगा कि जिस वक्त के मेरा भाई मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा। वो नौजवानों कब्रों पे जाया करो, जाने के बाद दुआएं मांगा करो, उनकी बारगाह में जा करके रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआएं मांगा करो। वो जानते हो जब अपना जाता है बड़ी खुशी होती है, भाई सोचता है मेरा भाई आया है, बहन सोचती है मेरा भाई आया है, माँ सोच रही है कि आज मेरी कब्र पे मेरा बेटा आया है। और जानते हो कब्र में सब लोग जो मुर्दे कब्र में लेटे हुए हैं वो आकर के मुबारकबाद देते हैं, तेरे घर से तेरा बेटा आया है, तेरे घर से तेरा भाई आया है, तेरे घर से तेरा बाप आया है। वो आकर के मुबारकबाद देते हैं। कहा हमारा कब आएगा, तेरा तो तेरी कब्र पे आ गया है कुरान की तिलावत करने के लिए, तेरा तो तेरी कब्र पे आ गया है यासीन शरीफ की तिलावत करने के लिए, तेरा तो तेरी कब्र पे आ गया है दुआएं मांगने के लिए। अगर हमारा कब आएगा जो आकर के हमारा बेटा भी हमारी कब्र पे कुरान की तिलावत कर सके। वो नौजवानों मरने के बाद भी जानते हो ये तुम्हारी आरज़ुएं लगाए हुए कब्र में लेटे हैं, दुआएं तुम करोगे, रब दुआओं को कबूल करेगा और तुम्हारी दुआओं की बरकत से रब तेरे बाप की भी मग़फ़िरत फरमाएगा, तेरी माँ की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, वाह है। माँ बाप बड़ी दौलत हुआ करते हैं, बड़ी नेमत हुआ करते हैं यार। भाइयों बहनों को प्यार होता भाइयों से, सिर्फ एक बहनें तमन्ना लगाए हुए घर के अंदर रहती है जब भाई हमारा जवान हो जाएगा,
तो भाई कमा करके लाएगा, हमारी अच्छी शादियां करेगा, अच्छी शादियां करेगा। बड़ी तमन्नाएं होती हैं, बाप को तमन्ना होती है, माँ को तमन्ना होती है, बेटा जवान हो जाएगा और जवान होने के बाद हमारा बेटा जब हम पे बुढ़ापे का आलम होगा, हम बिस्तर पे पड़े होंगे, ना हमारे पैर काम कर रहे होंगे, ना हमारे हाथ काम कर रहे होंगे, ना हम अपने जिस्म से कुछ ना उठ सकेंगे, उस वक्त हमारा बेटा हमें कमा करके खिलाएगा। हर किसी की तमन्ना अलग अलग होती है, जानते हो, माँ की तमन्ना अलग होती है। जब बेटा घर के बेटा जवान हो जाएगा तो बेटे के सर पे सेहरा सजेगा, घर के अंदर दुल्हन आएगी, वो आकर के रोटी बना के हमें भी खिलाएगी, अपने शोहर को भी खिलाएगी। हर किसी की तमन्ना अलग हुआ करती है। और मैं नौजवानों से भी कहूँगा, यार अपने माँ बाप की कदर किया करो, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। रब का महबूब फरमाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जब बाप का जनाजा घर से निकल जाता है, माँ का जनाजा घर से निकल जाता है, फिर हम दीवारों से लग करके आंसू बहाया करते हैं। अगर कोई बेटा अपनी माँ को माँ कह करके पुकारता है और इसकी दूसरे की माँ का इंतकाल हो गया है, ये उसी के करीब खड़ा है, उसने अपनी माँ को माँ कह करके पुकारा, इसकी आंख में आंसू आ गए। नौजवानों, जैसे ही इसकी आंख में आंसू आए, अब उसने कहा, भाई तेरी आंख में आंसू कैसे है? इसने कहा था कि जब तूने अपनी माँ को माँ कह करके पुकारा था तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, मैं भी अपनी माँ को माँ कह करके पुकारता, मेरी माँ भी मुझे सीने से लगाती, मेरी माँ भी मुझे बेटा कह करके पुकारती, मेरी माँ भी मुझे दुआएं देती। आज मेरी आंख में आंसू इसलिए है, माँ का इंतकाल हो गया है, माँ का जनाजा घर से बाहर चला गया है। अब जिस दिन से माँ का जनाजा गया है, उस दिन से मैंने माँ का चेहरा नहीं देखा है। मैं मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ, ए परवरदिगारे आलम, मौला जिस माँ को तूने मुझसे दूर किया है, एक मर्तबा उस माँ का चेहरा दिखा दे। मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मगर मुझे माँ का चेहरा नजर नहीं आता, मैंने माँ का चेहरा नहीं देखा, इनकी आंख में आंसू है। इसी तरह बाप का इंतकाल हो गया, चाहे बेटा कितना ही नालायक हो, चाहे बेटा कितना ही बदमाश हो। और जानते हो, एक बात और तुम्हें बता दूं, बेटा बेटा हुआ करता है। अगर बाप के अंदर चलने की ताकत नहीं है, बैठने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, उसमें गुफ्तगू करने की ताकत नहीं है, अगर बेटा बीच रास्ते में जा रहा है और उसके बेटे को किसी ने टच कर दिया तो वो आवाज निकाल करके उसके सवाल का जवाब दिया करता है। मगर किस लिए? इसलिए कि अभी मेरा बाप जिंदा है। बाप के अंदर चाहे ताकत ना हो, बोल ना सके, किसी से लड़ ना सके, बिस्तर से उठ ना सके, मगर बाप का सहारा बड़ा सहारा हुआ करता हो। मैं कहता हूँ, अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, दौलत चाहते हो, जिंदगी अच्छी चाहते हो, माँ की कदर किया करो, बाप की इज्जत किया करो। इधर तो इज्जत करेगा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें भी अता फरमाएगा, तुझे इज्जत भी अता फरमाएगा। शोहरत यार, इज्जत किया करो, बहुत अच्छा, बहुत किया करो। आज हम वालिदैन की इज्जत नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते। जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, आज इनसे बोलो, हाफिज साहब से पूछो, मुनाजिर साहब से पूछो, इनके दूसरे भाई से पूछो, जरा ये बताओ, जिस दिन से तुम्हारे बाप का जनाजा तुम्हारे दरवाजे से निकला है, कि तुम्हें तुम्हारे बाप की याद आती है? तो कहेंगे, मौलाना कैसी बात करते, हमने दुनिया में बाप की कदर न की, हमने बाप का एहतराम न किया, हमने कभी अपने बाप को खुश ना किया। मौलाना, जिस दिन से बाप का जनाजा हमारे घर से निकला है, आज हमें याद आती है कि बाप कितनी बड़ी दौलत हुआ करता है। यार, जब तुम्हारे बचपन का जमाना, अगर खाने के लिए तेरे घर के अंदर खाना नहीं तो तेरे बाप ने दूसरे दरवाजों पे जाकर दामन फैला करके भीख मांग करके तेरा पेट भराया। बताओ मुझे, बहुत अच्छा। जब तेरे बचपन का जमाना, तो उसी दिन से तेरे बाप ने कदम निकाला था अपने दरवाजे से, और निकालने के बाद जाकर के वो पहुंचा मुरादाबाद की, चाहे मंडी हो, चाहे वो काशीपुर की मंडी हो, किसी जगह की भी हो, जाकर के तेरा बाप हाथ बांध करके खड़ा हो गया। तेरा बाप कमजोर था, बूढ़ा था, मगर तेरे बाप को कोई मजदूरी पे लेके जा ना सका। काम वालों ने देखा कि जो ताकतवर होगा वो काम अच्छा करेगा, मगर तेरे बूढ़े बाप ने जाकर के जब कोई किसी को लेने के लिए आया, कहा हमारे घर काम है, तो तेरा बूढ़ा बाप जाने के बाद तेरे बाप ने हाथ जोड़े उसके सामने और कहा, यार कि मुझे आप इसलिए नहीं लेके जाते कि मैं कमजोर हूं, इसलिए लेके नहीं जाते, मैं ताकतवर नहीं हूं,
कहा यार सिर्फ मेरे बेटे की भूख का सवाल है, मुझे अपने घर ले चलो। मैं 1 घंटा नहीं 2 घंटे मैं ओवर काम करूंगा, ओवर टाइम काम करूंगा, मुझे अपने घर ले चलो। मगर कोई लेके जा ना सका। तेरे बाप ने जानता कितनी मेहनतें करके, कितनी मजदूरियां कर करके तेरा पेट भराया। आज बूढ़े बाप को, जब बुढ़ापा बाप पे होता है, माँ पे होता, तुम एक रोटी देने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारी ये जिंदगी यार, इधर तू बाजी खाता और अपने बाप को ताजी रोटी बना करके खिलाता। वो एक रोटी खा करके सारी रात गुजार लेते। माँ को एक रोटी देता, वो सारी रात गुजार लेती। मगर यार वो खाती खिलाता तू, मगर सारी रात माँ मुसल्ले पे बैठ करके सारी रात खुदा की बारगाह में दुआ करती, मौला मेरे बेटे ने मुझे ताजी रोटी खिलाई है, मगर परवरदिगारे आलम मौला जब तक मेरा बेटा दुनिया में जिंदा रहे मौला तू इसे ताजी रोटी खिला। दुआ करना तेरे माँ और बाप का काम था, मगर कसम खुदा की ताजी रोटी खिलाना ये परवरदिगार का। माँ की बारगाह से क्या नहीं मिलता है यार। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने तेरे घर में तुझे वालिदैन अता फरमाया, सबसे बड़ी दौलत। हम नहीं समझते माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है, माँ बाप को भूल जाते। आज तुमने देखा लईक अहमद मुरादाबादी, या आप किसी बस्ती के रहने वाले हैं, कहलाते अल्हम्दुलिल्लाह हम मुरादाबादी हैं। इनसे पूछिए ये माँ की दुआओं का करम है, अल्लाह ने इतना इज्जत से नवाजा। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में धूम मचा रहे हैं मुस्तफ़ा की नात की। मेरे भाई मुफ्ती हम्मा साहब कबीरा मुरादाबादी को आपने सुना, कसम खुदा की ये क्या है। जब हम अपने घर से निकलते हैं तो सबसे पहले अपने बाप के हाथों का बोसा लेते हैं, फिर माँ के करीब जाते हैं, फिर माँ के हाथों का बोसा लेते हैं। माँ सर पे हाथ रख के दुआ करती है, मौला अल्लाह तुम्हारे सफर को कामयाब करे, मौला दुनिया में इज्जत और शोहरत अता फरमाए। हमारे पास कुछ नहीं है, सब माँ की दुआओं का करम है। मांगा करो यार, माँ के करीब जाया करो और कहा करो यार माँ हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह दुनिया में हमें इज्जत अता फरमाए। जब तू सो जाता बिस्तर पे, जब सो जाता तो सारी रात जाग करके तुझे क्या खबर है, तू तो आंखें बंद करके सो जाता है, सुबह को 9 बजे उठता है। मगर जानता तेरी माँ वो है कि वो सोती नहीं, रात भर तेरी जिंदगी की दुआ रब की बारगाह में मांगती है।